का टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन। आज हम बेसिक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारे पास? एक हमारे पास मैटर है, सब्सटेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और एलिमेंट। तो सबसे पहले मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैटर क्या है? मैटर कहते हैं एनीथिंग। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग that has mass and occupies space। हर वो चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर कहलाती है। हमारे इर्द गिर्द तमाम ऐसी चीजें जिसका वजन भी है, जगह भी घेरती है, वो मैटर कहलाती है। इट्स मीन के दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके पास कुछ ना कुछ उनका वजन होगा और कुछ ना कुछ जगह घेरती होंगी, वो मैटर कहलाती है। अब मैटर हमारे पास तीन फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। मैटर की फिजिकल स्टेट्स हमारे पास क्या है? तीन तरह की फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की। नंबर 1 है हमारे पास सॉलिड, नंबर 2 है हमारे पास लिक्विड और नंबर 3 है हमारे पास गैस। मैटर इन तीन फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस हालत में पाया जाता है। अब सब्सटेंस की डेफिनेशन है हमारे पास अ पीस of matter in pure form is called substance। अब यहाँ पे प्योर वो वाला प्योर नहीं है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि किसी भी चीज को खालिस कहने के लिए हम प्योर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्योर केमिस्ट्री वाला प्योर है। तो इस प्योर का मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम। कोई भी सब्सटेंस सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है तो इट्स मीन वो प्योर है। सेकंड हमारे पास है फिक्स रेशो। फिक्स रेशो से क्या मुराद है? फिक्स रेशो को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि फिक्स रेशो क्या है। अब फिक्स रेशो से मुराद, जैसे कि मैं एक कोई एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे वाटर है। वाटर में हमारे पास दो चीजें पाई जा रही हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरी हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन मिलता है तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इट्स मीन कि अगर हम फिक्स रेशो से हटा देते हैं इसे, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 2 हो जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात है फिक्स रेशो कि किसी भी सब्सटेंस की जो फिक्स रेशो है वो होना जरूरी है। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है तो ये इसकी फिक्स रेशो है, ये वाटर मॉलिक्यूल का रहेगा। अगर हम ऑक्सीजन को ज्यादा कर देते हैं या फिर हाइड्रोजन को ज्यादा कर देते हैं तो उसकी फिक्स कंपोजिशन जो है हमने डिस्टर्ब कर दिया, वो वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। मैंने जैसे कि एग्जांपल दी कि अगर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 कर दे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन 3 कर देते हैं, ऑक्सीजन 1 ही रहता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। इट्स मीन कि कंपोजिशन इसकी या इसकी रेशो फिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा भी हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में एक ही सोडियम है और एक ही क्लोरीन है। अगर हम यहाँ पे सोडियम की तादाद को ज्यादा कर दें या क्लोरीन की तादाद को ज्यादा कर दें तो क्या होता है कि इनकी जो फिक्स रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो जो पहले सब्सटेंस था वो नहीं रहता, कोई और चीज बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक तो बात हमने की फिक्स रेशो की। जब फिक्स रेशो की बात होगी तो फिक्स रेशो के साथ एक वर्ड यूज होगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। किसी भी कंपाउंड की अगर फिक्स रेशो है तो वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर हम उसकी रेशो को डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। वाटर की बात करते हैं तो वाटर की हम प्रॉपर्टीज देखें, वाटर की हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसकी पीएच कैसी है, तो ये एक फिक्स है।
अगर हम इसकी रेशो जो फिक्स है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। थर्ड वन हमने बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है फिजिकल, इसकी डेफिनेशन है अ प्रॉपर्टीज दैट आर associated with its physical state। वो प्रॉपर्टीज जो मैटर की या सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से एसोसिएट करती हैं वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, और क्या हो सकता है, टेस्ट। ये तमाम चीजें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का सब्सटेंस पे कोई इफेक्ट पड़ता है या मैटर पे इसका कोई इफेक्ट पड़ता है। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वो तीन इसकी स्टेट क्या है, आइस, लिक्विड एंड वेपर्स। ये तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। हम यहाँ पे ये बात डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो तो कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस चेंज होता है। तो यहाँ पे हम इस बात को डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें वाटर ये तीन हालतों में पाया जाता है। आइस को हम अगर हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है लिक्विड में। अब व्हेन वी हीटेड अगेन लिक्विड, के जब हम लिक्विड को दोबारा हीट करते हैं तो लिक्विड स्ट्रीम यानी वेपर्स में चेंज हो जाता है। अब तीनों हालतों में वाटर की कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने से जो भी आपके पास केमिकल कंपोजिशन है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होती। जो मॉलिक्यूल आपके पास पहले था वो ही आपके पास बाद में होगा, जस्ट एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आइस सॉलिड हालत में है, फिर लिक्विड में चेंज हुआ और फिर वेपर्स में चेंज हुआ। कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये वाटर नहीं है, यहाँ पे कोई और चीज बन गई। तीनों फॉर्म में ये वाटर है, बस इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। इट्स मीन इसमें कंपोजिशन का बहुत ज्यादा अमल दखल है। अगर हम कंपोजिशन चेंज कर देंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, सब्सटेंस भी चेंज हो जाएगा, नेचर भी चेंज हो जाएगी, तमाम चीजें इसकी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल में हम बात करते हैं वाटर की। वाटर की कंपोजिशन क्या है? देख रहे हैं वाटर की कंपोजिशन में एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मिलता है तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब अगर इस वाटर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन को डिस्टर्ब किया जाए, यानी वाटर मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक किया जाए, वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज किया जाए, तो वाटर मॉलिक्यूल दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है।
इससे ये बात जाहिर होती है कि अगर हम केमिकल कंपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं तो एक न्यू आपके पास सब्सटेंस बन जाता है, पर अगर हम फिजिकल स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं तो वो उसकी कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सब्सटेंस वैसा ही रहता है, वो मॉलिक्यूल वैसे ही रहता है जैसे पहले था। पर केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसे नहीं होता कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सब्सटेंस पहले था वो किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस made up of same type of atom having same atomic number and cannot be decomposed by simple ordinary chemical reaction. इट्स मीन इसमें हम चार बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, के कोई भी एलिमेंट सेम तरह के एटम से मिलकर बना होता है। जब सिंपल बात है कि सेम तरह के एटम होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। मैटर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज सिंपली, कि हम इसको किसी सादा से केमिकल रिएक्शन से ब्रेक नहीं कर सकते। ये चार बातें थी। हमारे पास देखा जाए तो स्टार्ट में सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। और 9 एलिमेंट में सिल्वर भी था, मरकरी भी था, गोल्ड भी था, और ये तकरीबन 9 एलिमेंट थे। At the end of 19th century 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, और आज अगर देखा जाए मौजूदा दौर में तो 118 एलिमेंट के करीब डिस्कवर हो चुके हैं। इन 118 एलिमेंट में 92 जो हमारे पास हैं ये नेचुरली है, और जो बाकी बचते हैं 118 में वो मैन मेड। यहां पे एलिमेंट डिस्कवर होते गए और इनकी क्लासिफिकेशन कर दी। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। 3 तरह से इसे क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। हम इसको अब बारी बारी डिस्कस करते हैं। मेटल क्या होता है? मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। मेटल्स की प्रॉपर्टीज में होता है लूज इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मेटल की प्रॉपर्टी ही ये है कि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। A metal is a good conductor of heat and electricity. ये good conductor of heat and electricity. इससे मुराद कि मेटल में से करंट भी इजीली पास हो सकता है और हीट भी इजीली पास होती है। कंडक्टर का मतलब ये होता है वो चीजें जिनमें से करंट पास हो सके। सेकंड हमारे पास है नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर है। अब ये नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इनमें से करंट पास नहीं होता
ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से करंट पास नहीं होता, ये इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करते हैं। थर्ड है हमारे पास मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स किसे कहते हैं? मेटलॉइड्स में प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनकी एग्जांपल में हमारे पास है गोल्ड, जिंक। इसकी नॉन मेटल की एग्जांपल्स में हम दे सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मेटलॉइड की एग्जांपल्स में आर्सेनिक, एंटीमनी। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फिजिकल स्टेट्स देखनी है हमने एलिमेंट की। एलिमेंट कितनी फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है? नंबर 1 सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड में होते हैं। मेजॉरिटी एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में। तकरीबन 80% के करीब एलिमेंट्स सॉलिड आ जाते हैं। 80% जो आपके पास एलिमेंट है वो है सॉलिड फॉर्म में। अब एलिमेंट्स की चंद एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं जिंक, गोल्ड, कॉपर। ये जो है सॉलिड की एग्जांपल्स। अब कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। few elements exist in liquid form। उनमें बेस्ट एग्जांपल मरकरी की है। मरकरी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। few एलिमेंट exist in gaseous form। अब वो एलिमेंट कौन से हैं? वो एलिमेंट हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा। अब ये थी 3 फिजिकल स्टेट। सॉलिड, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट सॉलिड में होते हैं। 80% के करीब एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जांपल में जिंक, गोल्ड, कॉपर। कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, मरकरी हो गया। कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास गैसियस फॉर्म में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अक्रस ऑफ एलिमेंट में हमने देखना है कि एलिमेंट किस जगह पे कितना कितना पाया जाता है। नेचर में एलिमेंट फ्री स्टेट में भी होता है, कंबाइंड स्टेट में भी होता है। इनकी परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट होती है, ओशन लेवल पे डिफरेंट होती है और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरली अकरेंस बाय वेट परसेंटेज ऑफ सब मेजर एलिमेंट। कुछ मेजर एलिमेंट की परसेंटेज देखते हैं। अर्थ क्रस्ट में 47% ऑक्सीजन पाया जाता है, 28% सिलिकॉन और 7.8% हमारे पास एल्यूमिनियम पाया जाता है। ओशन लेवल पे 86% ऑक्सीजन होता है, 11% हाइड्रोजन और क्लोरीन 1.8% होता है। एटमॉस्फेयर में अगर एलिमेंट की परसेंटेज देखी जाए तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9% पाया जाता है। ये थी कुछ मेजर एलिमेंट की परसेंटेज
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।